अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ बोल चैनल को, रमज़ान मुबारक। सवाल कर दीजिएगा जी। सवाल यह है कि जो फजर की नमाज़ हम कज़ा करते हैं, फजर की नमाज़ अगर कज़ा हो जाए, कज़ा पढ़ने के लिए सुन्नत ज़रूरी है? जी अल्लामा साहब, फजर की नमाज कज़ा हो जाए। फजर की नमाज आपने देर से उठे हैं या वक्त निकल गया है, तो सूरज निकलने पर आप अगर मुकीम हैं, अपने वतन में रह रहे हैं, अपने घर में हैं, अपने इलाके में हैं, तो बेहतर है कि सुन्नत भी पढ़ें और फ़र्ज़ भी पढ़ें। और अगर आप, क्योंकि क़ज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ों की होती है, मगर फ़जर की सुन्नतें दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर फरमाई गई हैं, यानी दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर। तो अगर आप पढ़ सकते हैं सवाब मिलेगा, लेकिन क़ज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ों की या वाजिब की होती है। ठीक है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बोल चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे एक मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म है जो जी। मैं सवाल कर रहा हूँ उलमा हज़रात से। जी दरअसल आवाम में जो दीन का इल्म है वो इतना आम आदमी को नहीं मालूम होता जितना सही। आलिमों को हमारे ज़ाहिर मालूम होता है, बेशक। और हम इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मेरी उलमा हज़रात से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जो एक आलिम देखते हैं ये बारिश है, मस्जिद का पेश इमाम है, मुफ्ती है, मौलवी है, हम लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तो जो इनकी सफ़ों में एक आके बैठ जाता है इस तरह का आदमी, उनको ये लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे मदारिस में तकरीबन पाकिस्तान काफ़ी घूमा हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी छोटी मसाजिद हैं, बड़ी मसाजिद हैं। आज से 30 साल पहले मैं सोल्जर बाज़ार में मौलाना कोकब साहब के पास भी गया, वहाँ पे भी मैंने देखा माशाल्लाह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो इन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए अपना कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि भाई ये आदमी गलत है, इसको अपनी सफ़ों में से निकालना चाहिए। मेरा ये सवाल बात मुझे ज़रा दोबारा समझिएगा। इमाम जाफ़र सादिक के हवाले से बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो खुद अच्छे हैं। नहीं, वो तो हैं अच्छे, मतलब वो तो ज़ात बहुत बड़ी है। बेशक बेशक, वो करते ही हैं। इन्हीं ने हमें सिखाया ये बातें लगती है कि गुफ्तगू उलमा बहुत ने सारी सिखाया ये सब बातें बेशक करना। बेशक। तो मैं उलमा हज़रात से यही कहता हूँ कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। उनके वालिद करते आए ज़िंदगी भर बिल्कुल ये सब काम। आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं एक बात सुन लीजिए, आइडेंटिफाई आपको भी करना चाहिए इर्द गिर्द के मेरे वतन के ख़िलाफ़ कौन है। हम ये जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब, जब तक एक एक पाकिस्तानी इसको कामयाब नहीं बनाएगा ना, इस मुल्क में अमन नहीं आएगा। और फ़िरका वारियत जो है ना, यह आप लोगों की कमज़ोरी से फैलती है, उलमा से इतनी नहीं फैलती। या तो सियासतकार इस्तेमाल करते हैं या अवाम। तो आप अपनी आँखें खुली रखिए कि मैं दीन और वतन के ख़िलाफ़ कभी किसी का साथ नहीं दूँगा।